दिस इज चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल क्लास 12th पार्ट 2। जो बुक है पार्ट 2 उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल, उसका हम इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं आज। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का जो इंट्रोडक्शन है कि इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल क्या है। तो इस वीडियो में हम आज मेन इन 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल, कि इंटीग्रल होता क्या है। दूसरा सिंबल्स, कुछ सिंबल्स होंगे कि इंटीग्रल का साइन क्या होता है, इंटीग्रल का सिंबल क्या होता है, सिंबल्स क्या सकते हैं, और साइन ऑफ इंटीग्रल। तीसरा फॉर्मूलेस, इंटीग्रल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, किस तरह यूज़ होंगे, कैसे वो फॉर्मूले ऑब्टेन हुए हैं, उन फॉर्मूलों का भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और फिर इसके बाद ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि जो हम आज इंटीग्रल शुरू कर रहे हैं वो एक्चुअल में इनडेफिनिट इंटीग्रल है। 2 इंटीग्रल होते हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक डेफिनिट इंटीग्रल। इसी बुक में जो हमारी एक्सरसाइज 7.6 या 7.7 से इनडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो उसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है, वो ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रल होता क्या है। इससे पहले एक बात को बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को अभी डिफ्रेंशिएशन का जो चैप्टर था पार्ट फर्स्ट बुक में, क्लास 12 की जो बुक फर्स्ट है ना, वो चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है वो डिफ्रेंशिएशन का है। डिफ्रेंशिएशन के भी सारे फॉर्मूले यहाँ पर याद होने चाहिए हमें। अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं है या फिर ये नहीं पता है कि डिफ्रेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, तो पहले ज़रूर उस वीडियो को भी एक बार देख लें कि डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इंटीग्रल में भी। इंटीग्रल तो है ही, साथ साथ डिफरेंशिएशन का भी यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है टू फाइंड आउट इंटीग्रल, जिससे हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं। इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव कह लो, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने के मेथड को बोलते थे डिफरेंशिएशन। ऐसे यहाँ पर इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। दूसरी बात, इंटीग्रेशन का जो दूसरा मीनिंग क्या होता है कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। कैसे? देखें इधर, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और हम कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट कर दो y को विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब फाइंड आउट dy बाई dx, सभी जानते हैं ये। तो क्या होगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ फिलहाल मैं, 2x स्क्वायर का 4x और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये तो था y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव इसका निकल कर आ गया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक, अब अगर हम कहें क्या, अब हमको ये गिवन है, अब क्या होगा? हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन होगा, जो ये निकल के आया है ना, ये गिवन होगा हमारे पास। अब से ये हमारे पास गिवन होगा ये, और कहेगा कि इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रल करो। मतलब क्या कि वापस वो जो फंक्शन यहाँ पे था जिसको हमने अभी अभी डिफ्रेंशिएट किया है, जिससे ये बनाया है, वापस वो फाइंड करना है हमें। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे हम वापस y निकाल सकें? यहाँ तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था ना, लेकिन आपने देखा था कि डिफरेंशिएशन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे डिफ्रेंशिएट करने के। तो किसी क्वेश्चन का, किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो आता है, उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से वापस जो फंक्शन था शुरुआत में जो y का था, उसको फाइंड करने का क्या कोई प्रोसेस है? उस प्रोसेस को, मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से वापस y फाइंड करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। जब हम फंक्शन से ये फाइंड करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट रेस्पेक्टस करते थे ना पहले, तो जब हम इससे ये फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएशन, और जब हम इससे ये फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन। ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक होगी इतनी बात। अब यहाँ पर एक दो बात और है समझने की, ये समझ में आ गया, पहले नोट कर लेंगे कि डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा समझे एक बात, जब हमारे पास फंक्शन था यहाँ पर अभी अभी एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स, जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, इसको हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 2x² का 4x और x का 1। तो जो ये निकल के आता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। और फंक्शन से डेरिवेटिव फाइंड करने का जो मेथड है, उस मेथड को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और अब हमको ये मिलेगा, अब हमको ये मिलेगा, इससे वापस हमको फंक्शन प्राप्त करना है, तो उसको फाइंड करना है क्या तरीका होता है, उसका जो मेथड का नाम क्या होता है, इंटीग्रेशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ये तो डेरिवेटिव है, और जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव, क्या बोलते हैं उसको, एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव। और क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल। और जो निकल के आता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल। तो ये लिखा है ना हमने ऊपर, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी में हम लोग इंटीग्रल वर्ड यूज करेंगे, नहीं तो प्रीमिटिव हमें लिखा मिलेगा। एक दो क्वेश्चन में एंटी डेरिवेटिव आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना है कि जो फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, उस इंटीग्रेट फंक्शन से जो हम वापस प्राप्त करेंगे, तो उसको वो हमको क्या मिल रहा है, प्रीमिटिव मिल रहा है, एंटी डेरिवेटिव मिल रहा है, या फिर यानी कि इंटीग्रल। तो वही लिखा हुआ है ऊपर सबसे देखो, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या फाइंड करोगे हम, क्या फाइंड करेंगे हम, इंटीग्रल। तो ये समझ में आ गया ना, इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमको मिलता है उसके क्या क्या नाम बताए मैंने, एंटी डेरिवेटिव या प्रीमिटिव, या जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, ये वर्ड तो समझ में आ गया होगा ना। तो ये इतना नोट कर लेंगे पहले। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको नोट करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ये रब कर दो सब। अब नेक्स्ट आता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि साइन। तो इस तरह के सिंबल हम लोग बनाएंगे, और यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन fx हमको लिखा हुआ मिलेगा और साथ में dx लिखा मिलेगा। इंटीग्रल, इससे सिंबल को पढ़ते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल ये इंटीग्रल का सिंबल है, ये बता रहा है कि हम इस fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जो dx है, dx हमको ये बताता है कि हम x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, और जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, जिसका हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे, उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रांड, इंटीग्रांड। ठीक है, और ये जो x है dx, ये बताता है हमको कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल fx dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो सिंबल है ये जो बनाया हमने, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको बोलते हैं इंटीग्रांड। और जो dx लिखा हुआ है उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ इंटीग्रल साइन x इंटू डी एक्स, तो फंक्शन साइन x का इंटीग्रल करना है, x के रेस्पेक्ट करना है, और ये सिंबल है इंटीग्रल का, क्योंकि तो उसको पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड दिस, इंटीग्रल ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू x।
इंटीग्रल साइन एक्स इंटू डी एक्स भी बोल देते हैं, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया है कि इंटीग्रल का साइन, फंक्शन का क्या नाम है और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद एक टेबल बनवाता हूँ अभी आपको, उसमें आपको थोड़े से सिंबल्स वगैरह, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सिंबल्स, ऑब्लिक साइन, ऑब्लिक टर्म, ठीक, टर्म, और इधर इनका मीनिंग, इनका क्या क्या मीनिंग होता है। तो फर्स्ट, अगर कभी जब हमको लिखा हुआ मिलेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब होता है, हम इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड, एफ एक्स के बारे में अभी क्या बताया था, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं वो एफ एक्स होता है और उसको कहते हैं इंटीग्रांड, ठीक है। थर्ड, एक्स होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। फोर्थ, इंटीग्रेट, अगर इंटीग्रेट हम लिखते हैं, लिखा हुआ मिलता है, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रेट का मतलब फाइंड द इंटीग्रल। और लास्ट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं सी, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर सी। तो अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर है सी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये यहाँ पर नया एक आ गया, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इसके बारे में बताया ही नहीं है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी क्या होता है। तो पहले आप इस सब को नोट कर लीजिए, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर सी के बारे में बता के मैं आपको अभी इंटीग्रल के जो फॉर्मूले होते हैं वो समझाता हूँ। इसको नोट करते हैं पहले हम। तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका दूसरा नाम होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा से लिया गया कांस्टेंट, जो हम अपने आप कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब ये क्या होता है, कहाँ से आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, वो बताता हूँ। अब देखो सर ध्यान से, जैसे कि अभी बताया था कि मैंने इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जरा एक बात समझते हैं बहुत ध्यान से, अगर हम कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, साइन एक्स, तो क्या होता है, सबको पता है, कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स तो होता है। और जो अब तक डेफिनेशंस बताई हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, तो क्या लिखेंगे हम, तो क्या कहेंगे हम कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन कौन है, कौन एक्स का इंटीग्रल कौन हुआ, साइन एक्स। यानी कि इस बात को अब अगर हम इंटीग्रल में लिखें, इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स। ये बात, ये तो बताया ना अब तक कि अगर साइन एक्स का इंटीग्रल कोस एक्स है, तो सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कोस एक्स है, तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। ये बात समझ में आई इतनी, कोस एक्स का इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स। और इस बात को हम थोड़ी देर के लिए इधर लिख देते हैं, वहाँ से हटा के, कि इंटीग्रल कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। कोई डाउट यहाँ तक?
ठीक है। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है तो डेफिनेशन से कोस एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ, साइन एक्स। अब हम बात करते हैं इफ फंक्शन इज साइन एक्स प्लस 2, फंक्शन इज साइन एक्स प्लस 2, तो क्या होगा, करो डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो अगर इस फंक्शन का, इस ब्रैकेट का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर कोस एक्स है, भाई इस पूरे का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है ना, तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, बिल्कुल उसी रूल के अकॉर्डिंग ध्यान देते हैं कि अब तो कोस एक्स का इंटीग्रल, अब तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, कोस एक्स का इंटीग्रल होना चाहिए साइन एक्स प्लस 2, ठीक है ना, कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, साइन एक्स प्लस 2। और अगर इफ वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 3, तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। अब अगर हम बात करें तो अब कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, अब कोस एक्स का इंटीग्रल होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन एक्स प्लस 3। तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स भी है, कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 2 भी है और कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 3 भी है। भाई एक फंक्शन का एक ही तो इंटीग्रेशन हो, एक ही तो इंटीग्रल होगा, जैसे एक फंक्शन का एक डिफरेंशिएशन होता है ऐसे एक फंक्शन का एक इंटीग्रल होता है। तो इस तरह तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे 4, 5, 50, 100 कुछ भी लेके, इनफाइनाइट नंबर लेके और ऐसे कर करके इनफाइनाइट ही कोस एक्स के इंटीग्रल लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे ले लो साइन एक्स प्लस 100, साइन एक्स प्लस 100 का क्या होगा, साइन एक्स का कोस एक्स, 100 का 0। तो अब कोस एक्स का इंटीग्रल क्या बन गया, अब कोस एक्स का इंटीग्रल बन गया, क्या बन गया, अब कोस एक्स का इंटीग्रल बन गया साइन एक्स प्लस 100। तो जो ये इधर निकल के आ रहे हैं इसको तो 0 कह सकते हो ना, पहले वाले को उसको 0 मान सकते हैं ना। तो क्या कहना, चाहे 0 लिखो या ना लिखो, तो लिख लेते हैं समझाने के लिए। तो मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये हो रहा है कि कोस एक्स का इंटीग्रल इन सब रूल्स के अकॉर्डिंग कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स प्लस 2, इधर साइन एक्स प्लस 3, इधर साइन एक्स प्लस 100। तो इस पूरी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि एक ये है तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ही जो इधर आ रहे हैं, ये वेरिएबल थोड़े नहीं, ये कॉन्स्टेंट तो है, कोई ना कोई रियल नंबर भी तो आएगा, भाई माइनस में भी तो आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। साइन एक्स माइनस 2/3 कर लो तुम, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स 2/3 का 0। और अब अगर इससे लिखना चाहूँ तो अब क्या लिखा जाएगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, बताओ कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा इससे, इस डेफिनेशन के हिसाब से अब बन जाता है साइन एक्स माइनस 2/3। तो ये तो बहुत सारे निकल के आंसर हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस सारी प्रॉब्लम जो बन के आई है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया है कि जो फॉर्मूला है, यानी कि जो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, एक्चुअल में कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस एक कांस्टेंट सी। देखो ध्यान से, देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 0, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स प्लस 100 आ तो कांस्टेंट रहा है ना कोई, तो उसको एक जनरल कांस्टेंट हमने नाम दे दिया कांस्टेंट सी, साइन एक्स प्लस सी। अब सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अपनी इच्छा से ले गया कोई भी कांस्टेंट। तो अब हम जब भी हम कभी इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होंगे, हम ध्यान रखना हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं अभी, इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम कभी भी कोई इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल का लिखने के बाद, फंक्शन लिखने के बाद प्लस सी, यानी कि कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ही लिखना है मेरे को क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पर जरूर लिखेंगे। अब अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब लगाना फॉर्मूला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और सी का 0। तो अब बन गया ना बिल्कुल ठीक। अब बताओ ठीक बन गया क्या, बिल्कुल ये देखो ये बात ठीक बन के आ गई है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कोस एक्स, तो डेफिनेशन से कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा वापस, कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा वापस, साइन एक्स प्लस सी। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी का क्या रोल है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, क्यों ये आया है, ये सबको लगता है सबको समझ में आ गया होगा वैसे अब तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम लोग क्या करेंगे,
इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो उसके बाद प्लस साथ में सी लिखना है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है सी के बारे में। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, जिस तरह डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले होते थे ना, ऐसे ही अब कुछ फॉर्मूले हमारे पास इंटीग्रल के भी फॉर्मूले हैं, ये भी नोट कर लो अपने पास। तो अब कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास इंटीग्रल के, जो एक्स्ट्रा में यूज़ होंगे, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम पहले तो कैसे वो बन के आए हैं वो बताता हूँ, उनको सबको याद रखने हैं, हमें सबको लर्न करने हैं। उससे पहले ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने जो कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, क्योंकि बताया ना कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ए पावर एक्स इंटू log a, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड log मोड एक्स का 1/x। ये सब तो हमारी फर्स्ट पार्ट में थे जो हमने किए हैं। अब इन्हीं से हम बनाएंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो हमको याद भी रखने हैं। तो पहले वाले की बात करते हैं इधर, नंबर 1, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है n x की पावर n माइनस वन, लेकिन x की पावर n का जो इंटीग्रल होगा, x की पावर n का इंटीग्रल होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब यहाँ पर क्या करते थे, पावर जो थी ऊपर यहाँ पे आती मल्टीप्लाई में, और पावर एक कम, याद है ना कि x की पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब, बट इंटीग्रल में क्या होगा x की पावर n dx का पावर में एक ऐड कर दो n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और ये फॉर्मूला तभी यूज होगा इफ n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, जब n की वैल्यू माइनस वन ना हो, माइनस वन के अलावा कोई भी रियल नंबर हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक, दूसरा फॉर्मूला, और हाँ प्लस सी सी का प्लस क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, दूसरा सेकंड, e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स, तो e की पावर एक्स का इंटीग्रल e की पावर एक्स का इंटीग्रल e की पावर एक्स प्लस सी, a की पावर एक्स का इंटीग्रल a की पावर एक्स इंटू log a, तो a की पावर एक्स का इंटीग्रल a की पावर एक्स अपॉन log a, a की पावर एक्स अपॉन log a प्लस सी। नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कोस एक्स, लेकिन इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। नंबर 5, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स। नंबर 6, टेन एक्स का डिफरेंट, ये माइनस, ये वाला जो माइनस था उसको हमने अंदर ले लिया ना, इसको एक मिनट के लिए वैसे मान लो ना, ये ऐसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, इस वाले माइनस को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ, यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोस एक्स क्या बन गया साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये तो होगा ना इस तरह से। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ये तो आपको अलग से याद करने हैं, फिर भी इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स।
कोस एक्स का साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोस एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोट एक्स। नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स, और इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वही बात होगी, माइनस को शिफ्ट कर दिया हमने थोड़ी देर के लिए, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या बन गया, माइनस कोट एक्स। लोग मोड एक्स का, लोग मोड एक्स कह लो या लोग एक्स कह लो, एक ही बात होती है वो तो, लोग एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, लोग मोड एक्स प्लस सी, लोग एक्स का 1/x, तो 1/x का लोग मोड एक्स। अच्छा यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि ये मोड का क्या चक्कर है, यहाँ पे मोड क्यों लेते हैं हम लोग, लोग वाले में यहाँ पे मोड क्यों लेते हैं, तो तुमको ध्यान होगा ना कि लोग जो होता है, जो लोग का जो डोमेन होता है, जब फंक्शन चैप्टर किया था क्लास 11th में, लोग जो डिफाइन होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, ना तो लोग 0 के लिए डिफाइन होता, ना ही लोग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन होता। लोग डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर के लिए। लोग के डोमेन में जो होता है, लोग का जो ग्राफ देखा होगा तुमने, मैंने बताया था उसी एक वीडियो में पहले भी कंटिन्यूटी में, कि लोग डिफाइन होता है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, नॉट, ना तो 0 के लिए डिफाइन होता, ना ही नेगेटिव नंबर के लिए। लोग का डोमेन भी क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर मोड का यूज़ करते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को हम लोग, समझा रहा हूँ थोड़ा सा वैसे तो, कि दो केस ले लेते हैं। चलो, अगर x ग्रेटर देन 0, ध्यान सुनना, x ग्रेटर देन 0, इफ f ग्रेटर देन 0, तो सुनो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट करो log x को, डिफ्रेंशिएट किसको करो, log x को, डिफ्रेंशिएट किसको करो, log x को, और x कैसा है, x कैसा है, पॉजिटिव है, log mod x, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन log mod x, और x कैसा है, पॉजिटिव, तो मोड खोलना ही बताया था चैप्टर नंबर 2 में, और कंटिन्यूटी जब कराई थी, कंटिन्यूटी में बताया था कि अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तब तो मोड रिमूव हो जाता है अपने आप, तब तो log x ही लिख देंगे। अगर x पॉजिटिव है तो log mod x को log x ही लिख देंगे, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब, लेकिन जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log mod x, क्योंकि x पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का मोड तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो 1/x हो गया। लेकिन अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है, तो d/dx ऑफ log mod x इज इक्वल टू d/dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। और नेगेटिव नंबर के लिए मोड कैसे खुलता है, नेगेटिव नंबर के लिए मोड एक माइनस दे देता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ये अब ये चीज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव मत देख लेना कि नेगेटिव ये मत समझना कि बाहर माइनस लिखा है तो ये माइनस का बन गया, नहीं, x नेगेटिव है पहले से ही। अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव हो गया ना, अब माइनस मल्टीप्लाई होगी ना इसके अंदर। मोड का ये तो काम होता है कि नेगेटिव को एक माइनस और दे देता है मोड। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log ब्रैकेट log x का डिफरेंशिएशन -1/x, और अब -1 का भी तो होगा भाई, डिफरेंशिएशन में ऐसे तो कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में कैसा करते थे, log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, और भी समथिंग का फिर होगा log -x का 1/-x, और -x का -1, और माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया b 1/x। तो डेफिनेशन क्या कहती है इंटीग्रल की, कि अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो हमने क्या देखा कि अगर x पॉजिटिव है तब भी 1/x आ रहा है डिफरेंशिएशन, और अगर x नेगेटिव है तब भी 1/x आ रहा है डिफरेंशिएशन। तो अगर इसको हम रिवर्स करें तो 1/x का इंटीग्रल log mod x, और यहाँ भी 1/x का इंटीग्रल log mod x। अगर हम यहाँ पे मोड ना लगाए, मान लो हम यहाँ पे मोड ना लगाए, तो फिर तो यहाँ पे log नेगेटिव में आ जाएगा, उसका डोमेन में होगा नहीं वो। तो इसलिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे यूज़ करते हैं, 1/x dx इज इक्वल टू log mod x प्लस c। तो ये है मोड का रीज़न, इन सबको भी नोट कर लेते हैं। और अभी कुछ फॉर्मूले और हैं हमारे पास, इनको रख कर देता हूँ पहले। दस हो गए ना, 11। इंटीग्रल ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x। क्या क्या होते हैं बताओ। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² माइनस 1 और कोसेक इनवर्स एक्स का -1/√x² माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से आगे। इसको ले लेते हैं। जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इधर लिखते हैं इंटीग्रल के फॉर्मूले, है ना। जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रल कौन होगा? इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² dx। क्या होगा इसका? साइन इनवर्स x प्लस सी। ऐसे ही इस वाले का -1/√1 माइनस x² dx। इसका कौन होगा? कोस इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही 13 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x² dx का कौन होगा? tan इनवर्स x प्लस सी। और ऐसे ही कोसेक इनवर्स x में आ जाओ पहले। ठीक है, ये लिखा हुआ है तो -1/x इंटू x² माइनस 1 इंटू dx कौन होगा? किसका होगा ये? इंटीग्रल कोसेक इनवर्स x। ठीक है, 15 सेक इनवर्स x का 1/x√x² माइनस 1। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x √x² माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी। एंड 16 कोट इनवर्स x का -1/1 प्लस x²। तो -1/1 प्लस x² इंटू dx का क्या होगा? कोट इनवर्स x प्लस सी। ये सब फॉर्मूले भी नोट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, कोई बातें लिखनी है जो यूज होंगी बीच बीच में। नोट फॉर एनी फंक्शन f(x), किसी फंक्शन f(x) के लिए, फॉर एनी फंक्शन f(x), किसी फंक्शन f(x) के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल f(x) dx। अगर कभी लिखा हुआ आता है ना इंटीग्रल ऑफ f(x) dx और इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल ऑफ f(x) dx और इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो सिर्फ क्या बचेगा? f(x). भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो होते हैं, दूसरे का रिवर्स प्रोसेस तो है। इंटीग्रल भाई किसी फंक्शन को आपने पहले इंटीग्रेट कर दिया और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो वो फंक्शन तो निकल के आएगा ना वापस। दूसरा, अगर हम इंटीग्रल करते इस टाइम इस तरह से आता है एनी कांस्टेंट k इंटू f(x) dx। किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे मल्टीप्लाई में और इंटीग्रल ऑपरेट किस पर होगा? फंक्शन f(x) पर। k बाहर आ जाएगा वेयर k इज एनी रियल नंबर। k क्या है? कोई भी रियल नंबर है। यहाँ पे k अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको हम इंटीग्रल के सिंबल से बाहर ले लेंगे और
इंटीग्रल किसका करेंगे, fx का। तीसरा, अगर इंटीग्रल इस तरह से है, फंक्शन ऑफ f1x, f2x, f3x, 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, प्लस में है आपस में, तो हम इस इंटीग्रल के सिंबल को इन तीनों पर ब्रैकेट के अंदर अलग अलग ऑपरेट करेंगे। अब इंटीग्रल f1x dx प्लस इंटीग्रल f2x dx प्लस इंटीग्रल f3x dx। अगर इंटीग्रल 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिंबल उसका और सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। और ऐसा ही माइनस में भी है, अगर माइनस होता है तो माइनस में भी होगा। ठीक, तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, तब इंटीग्रेट करेंगे। और अगर बीच में फंक्शन, कुछ फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, प्लस माइनस लगा हुआ है, तो भी फंक्शन को, उस इंटीग्रल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अभी 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई का अगर इंटीग्रल करना है या 2 फंक्शन की डिवाइड का अगर इंटीग्रल करना है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह डिफरेंशिएशन में था ना, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड वाला रूल था डिफरेंशिएशन करने के लिए, ऐसे रूल इंटीग्रल में भी हैं मल्टीप्लाई वाले फंक्शन की, मगर वो आगे जाके आएगा 7.5 या 6 एक्सरसाइज में। फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है, सॉरी मल्टीप्लाई में कह रहा हूँ, अगर प्लस में है या फिर माइनस में है। ठीक, तो ये भी नोट कर लेंगे। रब कर देते हैं। अब एक बात समझनी है और छोटी सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटीग्रल x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था आज, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इफ n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे थोड़ा समझते हैं जरा। नंबर 1, इंटीग्रल x क्यूब इंटू डी एक्स। बताओ, x की पावर n यानी कि x पावर 3, तो फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, x पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x पावर 4/4 प्लस c था यहाँ पे। दूसरा, अगर ऐसे कहते हैं इंटीग्रल x पावर 5 इंटू डी एक्स, तो कैसे यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कर दूँ, क्योंकि डायरेक्ट करना है हमको क्वेश्चन में। x पावर n, तो x पावर n का क्या फॉर्मूला बता रखा, x पावर 1 प्लस कर देंगे पावर में, x पावर 6/6, वही पावर में वही अपॉन में। अगर पावर नेगेटिव आ जाती है बाई चांस, x पावर -5, तो करना तो अभी वही है ना, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू -5 प्लस 1 क्या बन जाएगा, -4/-4। और इसको हम कैसा लिख लेंगे, -1 अपॉन, भाई 4 तो अपॉन में पहले से ही है, और पावर अगर ऊपर नेगेटिव है तो अपॉन में लिखते हैं पॉजिटिव पावर। तो इसका इंटीग्रल ये आया निकल के इस तरीके से। ये याद रखना है क्योंकि हम क्वेश्चन करते टाइम को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे यूज़ डायरेक्ट, x पावर -7 का क्या होगा, x पावर -6/-6, समझ गए। ऐसे ही अगर फ्रैक्शन में आ जाता है x पावर 2/3 इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होगा, x पावर 2/3 प्लस 1, और यही फिर अपॉन में आना है, जो पावर में वही अपॉन में। तो x पावर 3 बन जाए 3 प्लस 2, तो x पावर 5/3 अपॉन 5/3, और इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, 3/5, भाई ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना यहाँ पे जाके, और प्लस c। अगर x की पावर √x लिखा हुआ है, √x लिखा हुआ है, तो √x को पहले कैसे मान लेंगे हम, x पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और अब लगाओ पावर फॉर्मूला x पावर n, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये प्लस होकर क्या बन जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 x की पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज़ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक बात और देखनी है, अगर
अगर कभी आता है इंटीग्रल कोई कांस्टेंट लिखा हुआ 3 × dx, तो क्या करोगे अब? इंटीग्रल 3 बाहर और इंटीग्रल किस पे ऑपरेट होगा? 1 पर। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? अच्छा, कभी हम इंटीग्रल करना तो भूल जाते हैं, इंटीग्रल पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन यहाँ पता है हमें कि क्या है यहाँ पर? 2x है। इंटीग्रल 1 × dx, ठीक है, ये ले लेते हैं। चलो, तो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना, तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें कि 1 आए? भाई इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का उल्टा तो होता है, तो ये 1 क्या है? किसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया होगा और 1 आया होगा, ये तो होता है ना। तो 1 किसको डिफरेंशिएट करके आता है यार? s को तो आता है, s का डिफरेंशिएशन तो होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। जब x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रल कौन है? x। ऐसे मान सकते हैं, तो याद रखना है 1 का इंटीग्रल x = 3x। इस तरह से कभी भी कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिख देना 6x। 3 है तो 3 बाहर 3x, 6 है तो 6x, ठीक है। तो ये जो मैंने इधर बताए हैं, ये जो x⁴n वाला फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट कैसे यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। और एक और समझ लो, 7 कभी भी आता है इंटीग्रल 1/x dx, इंटीग्रल 1/x dx, तो ये तो log वाला बने गया, क्योंकि अगर पावर -1 तो ये तो होता है ना भाई, 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले x⁻−1, और अब ये बनेगा 1/x dx। तो जो फॉर्मूला में लिखवाया था ना n ≠ -1, वो इसलिए लिखवाया था n, क्योंकि -1 होने पे तो ये 1/x माना जाएगा, और 1/x का इंटीग्रल तो आज बताया दिया, मैंने समझा दिया पहले ही, log⁡x, ठीक है। एक और देख लो, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है 1/x² × dx, तो इसको पहले लिखेंगे x⁻−2 × dx, पहले पावर ऊपर ले गए, और अब वही फॉर्मूला काम करेगा, x⁻n+1/n+1 x⁻−1/−1, तो माइनस तो ये वाला, और x⁻−1 को क्या लिख लोगे? 1/x। तो ये कुछ मैंने तुमको x⁻n का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा समझा दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे तुरंत सभी।